नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान मिक्स जीके के 40 क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा कंप्लीट एक बार ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है और परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है 1889 में हुई थी मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मलयालम। दोस्तों, मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बीटी कल्चर का संबंध किससे है। तो प्यारा साथियों, बीटी कल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा और ये आपको ध्यान में भी रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है। तो प्यारा साथियों, थाईलैंड की मुद्रा है बेहत, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, जिससे आपकी तैयारी और पहले के मुकाबले से बेहतर हो सकेगी। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। योग दिवस, तो प्यारा साथियों, सही आंसर है इस क्वेश्चन का 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, यानी कि योगा डे। तो इसके हिसाब से 5वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 21 जून। इसको भी आपको ध्यान रखना है। डेनमार्क की राजधानी क्या है। डेनमार्क की राजधानी क्या है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। चलिए 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली थी। दोस्तों, किस वर्ष मिली थी। तो सही आंसर होता है 1985 को मिली थी राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता। तो यहाँ पर सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। 8वां क्वेश्चन करेंगे। मंगल ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कितनी है। बिल्कुल दोस्तों, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो प्यारा साथियों, 2 है मंगल ग्रहों की उपग्रहों की संख्या। चलिए 10वें क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। 10वां क्वेश्चन दोस्तों कि साइप्रस की राजधानी क्या है। साइप्रस की राजधानी दोस्तों क्या है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का निकोसिया। दोस्तों, निकोसिया है साइप्रस की राजधानी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित हैं। मृणालिनी साराभाई, तो प्यारा साथियों, इनका संबंध है नृत्य से, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे है दोस्तों। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान, सही आंसर है कर्नाटक के बेंगलोर में है दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का बांग्ला बोलते हैं दोस्तों त्रिपुरा के लोग मुख्य रूप से। आगे बढ़ेंगे। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों, अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा की गुफा, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का नीला। दोस्तों, नीला होता है ऑक्टोपस के रक्त का रंग। आगे है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बताइए,
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। आपको आंसर नहीं पता तो कम से कम आप प्रयास तो कीजिए। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 1959 में की गई थी। और दोस्तों, ये कहाँ की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे हम। साल्ट पीटर कहलाता है। दोस्तों, क्या कहलाता है साल्ट पीटर? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। सही आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो साल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किसे मार्स गैस कहते हैं? बताइए, मार्स गैस किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों, तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन गैस को। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? परीक्षा में दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो करो या मरो का नारा दिया था हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी ने। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा कि करो या मरो का नारा हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे बढ़ेंगे, बुद्ध को परिज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी? तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है बोध गया में हुआ था बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ब्लू व्हेल। दोस्तों, ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा स्तनपायी, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे हम लोग। पंचायती राज की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? शानदार क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लेवल का है। राइट आंसर होता है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई थी पंचायती राज की स्थापना। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो प्यारे साथियों, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा कौन सा है तो वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। चलिए, 25 क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कमलजीत संधू है दोस्तों, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। आगे है, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर होता है दोस्तों 11। दोस्तों, 11 है मौलिक कर्तव्यों की संख्या। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बताइए दोस्तों, कहाँ हुआ था कागज का आविष्कार सबसे पहले? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, भारत, चीन, जापान या फिर अमेरिका में हुआ था। बताइए दोस्तों, कहाँ पर हुआ था सर्वप्रथम कागज का आविष्कार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है चीन। दोस्तों, चीन देश में हुआ था सबसे पहले कागज का आविष्कार। आगे बढ़ेंगे, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। 29 क्वेश्चन दोस्तों आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है देवेंद्रनाथ टैगोर था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता का नाम। तो इसको भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। एमआरपी का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि फुल फॉर्म बताना है हमें यहाँ पर एमआरपी का। राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है एमआरपी का फुल फॉर्म, अधिकतम खुदरा मूल्य हिंदी में जैसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही आंसर होता है बुध ग्रह है सबसे छोटा ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे निकटतम है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का गणेश वासुदेव मावलंकर। प्यारे साथियों, गणेश वासुदेव मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, तो इसको भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डेली सुबह 9 बजे आपको ऐसी क्लास मिलती है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन दिया है कि शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण कब दिया था? दोस्तों कब दिया था अपना पहला भाषण? राइट आंसर होता है 1893 में दिया था शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। ठीक है ना। आगे है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। पद्म श्री से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का बलबीर सिंह दोसांझ, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 38 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग। DMK पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्यारे साथियों DMK पार्टी स्थापित की गई थी CN अन्नादुरै के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लेवल का है, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए रियाल किस देश की मुद्रा है? ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर जापान की? बताइए दोस्तों रियाल किस देश की मुद्रा है? सही आंसर होता है सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पोलियो का वैक्सीन को किसने तैयार किया था? पोलियो वैक्सीन किसने तैयार की थी? राइट आंसर होता है जोनस साल्क द्वारा तैयार की गई थी पोलियो की वैक्सीन। ठीक है ना। और आज का टेस्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों सभी के लिए है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसके अलावा इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने के सही आंसर किए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको ये बताना रहेगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में वीडियो को शेयर भी करना है। दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।